हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही इसमें बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी हमने एक लॉन्च किया हुआ है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, GDP पर क्वेश्चन कई बार आते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं और इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, WPI, CPI और शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सब को कवर किया गया है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, RBI, SEBI, नाबार्ड, जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, सब कुछ कवर किया गया है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो ये जो दोनों ही कोर्सेज़ हैं ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल हैं, ताकि आप कोर्स बाय करने से पहले एक बार देख लें कि किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रहता है हमारे किसी भी कोर्स के संबंध में, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448 169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से ही करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन है बिहार, आसाम, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as a full-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister EAC-PM? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजय कुमार मिश्रा। देखिए, जो संजय कुमार मिश्रा हैं ये पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चीफ रह चुके हैं। मतलब हाल ही में रिटायरमेंट हुआ था इनका। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED जिसे बोलते हैं, इसके चीफ रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, जिसे EAC-PM बोलते हैं, इसका फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। देखिए, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। और एक वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई थी फुल टाइम मेंबर की, क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे विवेक देब्रॉय, उनका निधन हो गया था नवंबर 2024 में। और इसलिए जो है अब इसमें इनको ऐड किया गया, संजय कुमार मिश्रा को। इसके जो करंट चेयरमैन है वो सुमन बेरी हैं, जो कि वाइस चेयरपर्सन भी है नीति आयोग के। दूसरी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें राजीव गौबा की, तो नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनके साथ और कौन कौन फुल टाइम मेंबर हैं इसमें? फॉर्मर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के चीफ डॉक्टर VK सारस्वत, चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर VK पॉल, और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डॉक्टर अरविंद वीरमानी। ये सभी फुल टाइम मेंबर हैं। Who has been elected as a bureau member of United World Wrestling Asia? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, संजय सिंह।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह, इन्हें ब्यूरो मेंबर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का। तो इलेक्शन हाल ही में अम्मान में संपन्न हुआ, वहाँ पर संजय सिंह को चुना गया है। विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च द एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट, किस भारतीय बैंक ने एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक है, इसने डिप्लोमेट या फिर एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है, और कुछ जो सर्टेन स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है, जैसे डिप्लोमेट्स हो गए, नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गए, या फिर जो डिप्लोमेटिक मिशंस पर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए किए गए हैं। तो इसमें फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट अवेलेबल है, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट जो अमाउंट है $5000 US इक्विवेलेंट है, और एडिशनल आप करना चाहते हैं तो $1000 US के मल्टीपल में हो सकते हैं। विच इंडियन स्टील कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर ग्लोबली, कौन सी भारतीय इस्पात कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान इस्पात निर्माता बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, JSW स्टील लिमिटेड। JSW स्टील लिमिटेड ये मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी ग्लोबली बन गई है, और किसको पीछे छोड़ा है इसने? ArcelorMittal और न्यूकोर कॉरपोरेशन को। तो अब इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30.31 बिलियन US की है, जबकि ArcelorMittal की 91 मिलियन US की थी, और जो न्यूकोर कॉर्पोरेशन की 3 बिलियन US की थी। और इसकी कितनी होगी? 30 की, जो ये JSW स्टील है। अच्छा, ये जो है JSW ग्रुप की ही कंपनी है, और इसके स्टील प्लांट्स भी हैं विजयनगर में, डॉल्वी में और सैलेम में, और ओवरसीज़ ऑपरेशंस में इसके यूनाइटेड स्टेट्स में, इटली में। ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माता कर्मा वॉज द कॉमेमोरेटिव स्टाम्प इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, माता कर्मा की किस जयंती पर डाक विभाग द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1009वीं एनिवर्सरी पर, 1009। तो माता कर्मा जो कि एक संत रही हैं, सोशल रिफॉर्मर रही हैं, लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी रही हैं, भक्त रही हैं, तो इनकी 1009वीं बर्थ एनिवर्सरी पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्मारक पोस्टल स्टाम्प अनवील किया गया है। और ये जो पूरा रिलीज़ इवेंट हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, ये भी मौजूद रहे इस मौके पर। Which entity has been appointed by InSpace to manage the 1000 crore rupees venture capital fund for space tech startups? अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष का प्रबंधन करने के लिए InSpace द्वारा किस इकाई को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। देखिए, इंडियन प्राइवेट स्पेस सेक्टर रेगुलेटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर InSpace, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसने सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड को अपॉइंट किया है, जो InSpace का 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड है स्पेस टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको मैनेज करेगा ये सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। जो सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड है, ये सब्सिडरी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी की। तो ये जो फंड है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टार्टअप्स में अगले 5 सालों में। 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2025-26 में, उसके बाद 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगले 3 सालों में, और फिर 100 करोड़ रुपए 2029-30 में। तो लगभग 40 स्टार्टअप्स हैं स्पेस स्टार्टअप्स जिन्हें सपोर्ट किया जाएगा इस फंड के जरिए। Which financial institution has signed MOU with Clothing Manufacturers Association of India to support the MSME textile and garment industry? किस वित्तीय संस्थान ने MSME कपड़ा और परिधान उद्योग को समर्थन देने के लिए क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सिडबी। देखिए, जो MSME टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। एक तो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, और दूसरा सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। तो इस MOU का मकसद है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना इंडस्ट्रियलिस्ट को जो टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, तो कोलेटरल फ्री लोन उनको देना और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें बताना। In which Indian state is the green ammonia production facility planned to be established by the Japanese consortium? जापानी संघ द्वारा किस भारतीय राज्य में हरित अमोनिया उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन है उड़ीसा। कंसोर्टियम मतलब कई सारे ग्रुप मिलकर एक यूनिटी बना लें और मिलकर जो है लोन दे। तो 6 जापानीज़ कंपनीज कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, तो इन्होंने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया, जैसे IHI कॉरपोरेशन, होकाइडो इलेक्ट्रिक पावर और मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी और मित्सुई OSK लाइंस लिमिटेड और मिज़ू बैंक लिमिटेड, टोक्यो सेंचुरी कॉरपोरेशन। तो ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके जरिए ये भारत में ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में एक नया ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप की जाएगी उड़ीसा में, ठीक है, 2030 तक ACME ग्रुप के साथ मिलकर, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भारत की। Which international financial institution has signed a $150 million लोन एग्रीमेंट विद श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फॉर MSMEs फाइनेंस? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने MSME वित्त के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ $150 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक $150 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके, ताकि वो लोन वगैरह ले सके अपने कार्य के लिए, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और भी जो लो एमिशन कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पर उनको फाइनेंस की सुविधा दी जा सके, खास करके ऐसे MSMEs जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। तो टोटल $306 मिलियन की फाइनेंशियल पैकेज है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें $150 मिलियन का लोन जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भी दे रही है और $500 मिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी दिया जा रहा है। तो उसी का हिस्सा है ये $150 मिलियन जो दिया जा रहा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। According to the ILO's World Social Protection Report 2024-26, how much has India's social protection coverage increased from 2021 to 2024? ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार 2021 से 2024 तक भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना बढ़ गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्रॉम 24.4% टू 48.8%, 24.4% से बढ़कर 48.8% हो गया है। देखिए, भारत का जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है लगभग डबल हो गया है। अगर हम बात करें 2021 से लेकर 2024 के बीच में, तो 2021 में 24.4% था और 2024 में 48.8% हो गया है। सोशल प्रोटेक्शन आप समझ रहे हैं, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई और भी बीमा जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी सोशल प्रोटेक्शन होते हैं, यानी कि आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी जनता को सरकार द्वारा। तो ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है अपने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024 से 26 के बीच में। तो लगभग 920 मिलियन पीपल, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 65% अब कम से कम किसी एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत तो आते ही है, ऐसा इन्होंने बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में फेज़ 1 लॉन्च किया है सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज का भी। तो जो भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो किस मतलब कितना पेनिट्रेट हुआ है भारत भर में, उससे संबंधित डेटा यहाँ पर लिया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में 10 स्टेट्स को देखेंगे कि कहाँ तक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स लोगों तक पहुँची हैं। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी में डेटा कलेक्ट किया जाएगा लोगों से कि कौन किस स्कीम से जुड़ा है। How much funding has Blue Pine Energy secured from NABFID for solar assets? Blue Pine Energy ने सौर परिसंपत्तियों के लिए NABFID से कितनी धनराशि प्राप्त की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1787 करोड़ रुपए। ब्लू पाइन एनर्जी ने 1787 करोड़ रुपए सिक्योर किए हैं, मतलब फंडिंग प्राप्त की है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से, NABFID से। तो जो ये ब्लू पाइन एनर्जी है, ठीक है, ये अपना कैश फ्लो इंप्रूव कर सकती है, जो भी डेट सर्विस कॉस्ट है उसको लो कर सकती है, अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकती है इस फंड के जरिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके लिए NABFID के बारे में जानना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रैल 2021 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये हमारे देश की 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोन देने का ये कार्य करती है। इसको कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पर सेटअप किया गया था। इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपये रही।
द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड विच एजेंसी हैव साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू एम्पावर रूरल वुमेन एंड यूथ अक्रॉस इंडिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस एजेंसी ने भारत भर में ग्रामीण महिला और युवाओं को बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिसेफ युवा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ युवा, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि रूरल वुमेन एंड यूथ को एम्पावर किया जा सके। तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पर ध्यान दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा और ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्राप्त हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज उनके साथ की जाएगी। और एफर्ट्स विल बी मेड टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटर दीदी सेंटर बनाए जाएंगे। दीदी की दुकान बनाई जाएगी 5 ब्लॉक्स में अक्रॉस 5 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। Which companies have been awarded the contract for the procurement of artillery gun systems by the Ministry of Defense? रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन कंपनियों को अनुबंध दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत फोर्स लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत फोर्स लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसके तहत 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स प्रोक्योर किए जाएंगे और 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स भी बाय किए जाएंगे 6900 करोड़ रुपीस की लागत से। जो ATA GSA यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको इंडिया से डिजाइन डेवलप किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक पुणे बेस्ड लेबोरेटरी है DRDO की, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है भारत फोर्ज और जो ये आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है इनके साथ मिलकर। Which institution has signed an MOU with the Comptroller and Auditor General of India for enhancing audit practices? किस संस्थान ने ऑडिट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है IIM मुंबई। तो देखिए IIM मुंबई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो ऑडिट प्रैक्टिसेस हैं इनको इन्हेंस किया जा सके, जैसे ऑयल एंड गैस, कोल, डिफेंस, हेल्थ केयर, शिपिंग एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस तरह के सेक्टर्स में। विच स्टेट ओन्ड कंपनी हैज साइंड अ 5000 करोड़ रुपीस लोन एग्रीमेंट विद NTPC REL? किस सरकारी कंपनी ने NTPC REL के साथ 5000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 5000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब लोन एग्रीमेंट साइन किया है, रुपी टर्म लोन एग्रीमेंट NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। जो भी इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को पैसा प्रोवाइड करेगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। व्हेन वाज द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है सितंबर 15, 2014। क्यों ये क्वेश्चन लाया गया है ये देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि बैंक जो है वो जो शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नवंबर 2024 तक लगभग 31,164 किलोग्राम गोल्ड इस स्कीम के तहत सिक्योर किया गया है। 1 मिनट 2000, इसका सही आंसर ना ऑप्शन डी है, सितंबर 15, 2015। ऑप्शन डी है ना, सही कर लेना इसको, PDF में सही कर दूंगा, ऑप्शन डी। देखिए जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ये 15 सितंबर 2015 को अनाउंस की गई थी और इसका मकसद ये था कि लोगों के घरों में सोना रहता है तो उसको उस सोने को जो है लोग सरकार के पास दे दें, सरकार इंटरेस्ट देगी और सरकार क्या करेगी उस गोल्ड को यूज़ कर सकती है ना, ताकि हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। 3 कंपोनेंट थे इसके, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट 1 से 3 साल तक का, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट 5 से 7 साल का और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट यानी कि 12 से 15 साल का। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। हु एज्यूम्ड एडिशनल चार्जेस CMD ऑफ REC लिमिटेड? परमिंदर चोपड़ा। B. Sumit Reddy announced retirement from which sport? Badminton. A new freshwater algae species, Scythia rosmalensis, discovered in Rosmala, Kollam district, Kerala, Western Ghats. CDSL Insurance Repository Limited has joined hands with which insurer to offer digital insurance repository services? Answer is Life Insurance Corporation of India, LIC. Reserve Bank of India conducted a USD rupees buy-sell swap auction worth $10 billion for a 3-year tenure on February 28, 2025.
टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। याओसैंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। आपको बताना है सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। हु टुक ऑफिस एज द 18 डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ? विच कंपनी हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट ऑफ 99 F404 IN-20 engines to HAL for the Tejas light combat aircraft Mark 1A? New India Assurance and which bank have entered into a strategic partnership to offer a wide range of general insurance product to customers of the public sector bank? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।